हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाए, ना होई तहसे जुदाई, हाँ तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो हमरे बालम। लूटाया राजा, लूटाया राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया, लूटाया राजा। तो नमस्कार, आप अभी देख रहे हैं भोजपुरी का सबसे बेहतरीन न्यूज़ चैनल तिलक न्यूज़। और आज हमारे साथ है एक भोजपुरी की काफ़ी दिग्गज गायिका, काफ़ी बेहतरीन गायिका इंदु सोनाली जी। इंदु सोनाली जी, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद जी, और तिलक न्यूज़ के सभी दर्शकों को इंदु सोनाली का नमस्कार, प्रणाम। आज आपका गाना का कितना गाना कंप्लीट हुआ? वो अभी तो आप वोकल रूम से निकली हैं, कितना गाना कंप्लीट हुआ? ये कोई लिमिट नहीं है मेरा। अच्छा। मैं कभी कभी एक दिन में 4 गाने भी गा के बाहर निकलती हूँ, कभी 1 गाने 2 गाने। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक सॉन्ग गाया है और एक सॉन्ग अनकम्प्लीट था, कुछ स्केल वाइज। के लिए गाने हैं कि सिंगल गाने? नहीं, मैं अभी फिल्मों से मेरी पहचान बनी, सभी को पता है, जो सबको नसीब नहीं होता। बिल्कुल। और कहीं न कहीं ईश्वर ने मेरे लिए एक अलग स्थान रखा था कि प्लेबैक सिंगिंग करना या बनना वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, तो सबको नसीब नहीं होता। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं इनको फिल्म से पहचान मिला और भोजपुरी की काफ़ी दिग्गज गायिका इनको माना जाता है और काफ़ी बेहतरीन गायिका। इनका सुर एकदम लगता है कि जैसे दिल झूम जाए जब भी गाती है मैम आप। तो आपका एक गाना काफ़ी मतलब लोगों के दिल में मतलब बस जाता है गाना जब भी सुनने पे, लहरिया लूटे राजा, जो कि काफ़ी पूरा यूपी बिहार उस गाने पर फैन था, सभी लोग फैन, हम भी इस गाने का फ़ैन है। मैम चाहेंगे इंटरव्यू का शुरुआत उसी गाने से किया जाए? हाँ, वो तो मैं गाऊंगी, लेकिन सबसे मेरे लिए खुशी की बात है कि लहरिया लुटाई राजा तो हमारे दर्शकों को पसंद है ही, लेकिन सभी दर्शकों को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ हमेशा कि एक होता है ना कि एक सिंगर अगर एक टाइप का ही गाना गाया तो उतने तक सीमित रहता है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग के माध्यम से जो मुझे सभी दर्शकों का प्यार मिला और आज तक वो प्यार बरकरार है कि चाहे मैं लहरिया गाऊँ, चाहे मैं रेलगड़िया गाऊँ, चाहे मैं जो हीरोइन के लिए होता है, जो हीरोइन रोमांस करते हैं, जो सैड होता है, मैं हर तरह के गाने मैंने गाया फिल्मों के माध्यम से। और मेरे दर्शकों ने सारे गानों को, मेरे हर एक मूड के जो सिचुएशन होता है फिल्म के माध्यम से, उसके तहत जो मैंने जितने सारे मूड के गाने गाए, सभी गानों को मेरे ऑडियंस ने, मेरे दर्शकों ने, मेरे फैंस ने उतना ही प्यार दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं आप ऐसा गाती ही हैं तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। तो लहरिया तो मैं गाऊंगी क्योंकि लहरिया तो बाद में हिट हुआ, बट जो कभी ना देखा हुआ सपना मेरा पूरा हुआ, कभी ना सोचा हुआ सपना पूरा हुआ, वो है निरहुआ रिक्शा वाला एक फिल्म आया था। बिल्कुल। और ये गाना जैसे चर्चा होती है तो सभी को पता चल जाता है। तो उदित जी के साथ मेरा पहला डुएट गाना था, लाइव का पहला। उसके बाद तो अनलिमिटेड होता चला गया। वो पहला ही गाना था। बिल्कुल। तो मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। राम कर दिनवा ऐसन कबहू ना आए, हमरो मिरिया सैया तोहे लग जाए, भले जग बैरी हो जाए, ना होई तहसे जुदाई, हाँ तोहरे हाथे मंगिया में सिंदूर भराई हो हमरे बालम, ए हमरे साजन, नैया तोहार दिल हमार ले गइल, के हमरे बालम, नैया तोहार दिल हमार ले गए। बिल्कुल, क्या बात है, एकदम साक्षात लोग झूमने पे भी बस हो जाएंगे ऐसे गाने को सुनकर। एकदम लगता है आप मतलब एकदम ऐसी गाती हैं कि साक्षात लोग झूमने पे भी बस हो ही जाएंगे। मैम चाहेंगे कि एक बार वो लहरिया लूटे राजा, काफ़ी अच्छा लगा था गाना। वो गाना तो कहते हैं ना, देखिए मैं एक गाने से पहले एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब मैं लाइव आती हूँ या मैं कोई भी ऐसे गाने जो मेरे मूड मिजाज का होता है और मेरे ऑडियंस के मिजाज को
मद्देनज़र रखते हुए जब मैं गाती हूँ, क्योंकि मंच पर जब मैं गाती हूँ तो मुझे पता होता है कि मेरे हमारे ऑडियंस को इंदु सोनाली से क्या सुनना पसंद करते हैं। उस हिसाब से मैं अपना परफॉर्मेंस करती हूँ और वहाँ से सबके दिलों में अपनी जगह बना के आती हूँ। बिल्कुल। तो क्या है ना कि जब मैं जो भी अगर मैं गाना गाती हूँ, जैसे कि लहरिया हो गया, बिल्कुल। तो चाहे मैं हिंदी गाती हूँ, तो ये जब कमेंट्स बहुत सारे हमारे फेसबुक के माध्यम से करते हैं, इंदु सोनाली जी लहरिया लुटे राजा गाते हैं, मतलब सभी कहते हैं, कुछ ऐसे आप सब लिख देते हैं। वो तो रोमांटिक सॉन्ग है, उसमें नहीं, नहीं बता रही हूँ, गाने का जो मीनिंग बाल का खाल निकालते हैं। तो क्या है ना, बहुत ऐसे कलाकार ऐसे ऐसे गाने मार्केट में गाते हैं कि झेलना हम जैसे कलाकारों को पड़ता है, और कहीं कहीं जवाब देना पड़ता है। तो जब कमेंट्स आता है तो मैं सीधा कमेंट्स डिलीट करती हूँ, कितनों से पंगा लूँ। बिल्कुल। तो लहरिया तो बिल्कुल गाऊंगी। और हाँ, मेरा कहने मतलब ये था कि आज इतने हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी, हमारे इंडस्ट्रीज के महानायक अमिताभ बच्चन जी, आज कई हजार फिल्में उन्होंने किए हैं, कई हजार गानों पे उन्होंने अपना लिप्स किया है, तो गाने सिंगर कलाकार के बन जाते हैं। बट आज भी जब अमिताभ बच्चन जी आते हैं तो चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा ही होता है। तो उस गाने को हमारे वही ऑडियंस जो मुझे कमेंट्स करते हैं, बहुत ही वल्गर टाइप का लिखते हैं, वो ऐसा गाना वल्गर नहीं है, उनकी सोच वल्गर होती है और उस तरफ से वो लिखते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे अपने सभी लोग का ये मतलब नहीं होता है, कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं वैसे। मैं ऐसे शुभ चिंतक को भी थैंक्स करती हूँ कि कम से कम उस गाने को आप ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल, सुनते तो हैं। हाँ, और मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उनसे भी मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। तो क्या अपनी अपनी सोच है। तो लहरिया लुटा राजा जो है ये फोक है, इसको थोड़ा सा फिल्मी तरीके से एकदम कहते हैं ना, मिर्च मसाला लगा के उसको मॉड्यूलेट किया गया है। तो लहरिया लुटाई राजा तो मैं बिल्कुल सुनाऊंगी कि इंदु सोनाली मतलब लहरिया लुटाई राजा। तो बिल्कुल रई 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 लुटाया राजा, लुटाया राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लुटाए राजा, मुहावा पर डाली के चदरिया लहरिया लुटाए राजा। बहुत अच्छा सॉन्ग है कहीं ना कहीं मैम का। अच्छा मैम, अभी आने वाला किस किस फिल्म में आपने सॉन्ग दिया? अभी नया नया जो फिल्म को यार बहुत सारे फिल्म के गाने। अभी तो क्या होता है ना कि जैसे कि पहले क्या था, एक दौर ऐसा भी था जिस दौर से मैं गुजरी हूँ फिल्मों के माध्यम से, ये दूसरा दौर चल रहा है, मुझे लगता है तीसरा दौर है मेरा। तो उस दौर में क्या होता था कि मुझे बताया जाता था कि फिल्म का नाम क्या है जी। तो उस समय के जितने भी इंटरव्यूज़ में मैं हर फिल्म के नाम बता देती थी। बट आज भी मैं फिल्मों में गा रही हूँ लगातार। अभी तो रील पर सबसे पहले गाना डैशबोर्ड पे रिलीज़ होता है, तो उस हिसाब से कहना मुश्किल है कि कौन सी फिल्म में मैं गा रही हूँ। लेकिन अगर गाना पलंग सागवान के जब आप सर्च करेंगे, टूट जाई राजा जी पलंग सागवान के, ये भी आया है, ये भी आप सभी सुन ही रहे हैं, और रील पर भी सर्च करके आप लोग रील बना सकते हैं। और बहुत सारे गाना भी मैंने फिल्म के माध्यम से गाया है, तो सबको तो सुनने को मिलता है। लेकिन फिल्म का जो नाम है, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, और पूछना मतलब एकदम ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। आप जब भोजपुरी में आई थी और आज की भोजपुरी, कहीं ना कहीं आरोप लगता रहता है कि आज भोजपुरी में अश्लीलता मतलब ज़्यादा हो गया है। उस समय की भोजपुरी और आज की भोजपुरी में क्या अंतर है मैम? नहीं, देखिए अभी मैं भी एल्बम गा रही हूँ, सभी के प्यार सम्मान से, सभी बहुत सारे हमारे कंपनी में वाले सभी मुझे एल्बम गवा रहे हैं। तो गाना वल्गर नहीं होता, संगीत कभी वल्गर हो ही नहीं सकता, है ना। अगर वल्गर गाना है, और जो ऑडियंस जो भी लोग अगर इस तरह की बातें करते वल्गर आ गया है, तो सुनते क्यों हैं? जब आप सुनते हैं तो फिर मिलियन इतना बनता कैसे है ना। तो ऐसा ये बात सही है मैम, संगीत है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे कलाकार हैं कि अभी तो जानते हैं मिलियन का ज़माना चल रहा है, तो मैं लगता है क्योंकि जब कोई अगर वल्गर कोई भी ऐसा शब्द अगर गाता है और उसका अगर मिलियन में जाता है, तो देखा देखी पीछे वाले सिंगर को लगता है कि नहीं, ये गाने से मेरा मिलियन हो रहा है। तो मिलियन जब आप ही लोग कराते हैं, दर्शक ही कराते हैं। तो आप दर्शकों से मतलब कुछ अपील करना चाहेंगे कि ऐसे गाने को कहीं ना कहीं आप सपोर्ट मत करिए और अच्छे गाने को आप सपोर्ट करिए? बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, मैंने सीधी बात में कहा कि कोई भी गिने चुने कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि वल्गर गाना गाते हैं, और
हम जैसे कलाकारों को सामना करना पड़ता है जवाब देने के लिए। इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ, मैं प्लेबैक सिंगर हूँ, एल्बम भी गाती हूँ, फिल्मों में भी गाती हूँ। कहने का मतलब है म्यूज़िक हूँ मैं, से रिलेट मतलब मेरा लेना देना है तो मैं म्यूज़िक गाती हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं ऐसे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप ऐसे जैसे भी, तो भी अभी देखिए ना यूट्यूब पर अनलाइक वाला सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। बिल्कुल हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं अब। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जिनको लगता है कि जो भी कलाकार अगर गाया है वल्गर शब्द, तो उस पर कहीं ना कहीं आप लोग ऑब्जेक्शन करिए, तभी तो रुकेगा। मैंने तो बोला है कि अगर गाया तो मिलियन हो गया, तो वो तो एकदम कॉलर खड़ा कर ले, याद तरीके अब तो मैं सिंगर बन ही गया। अब तो पीछे वाले जो उसका जो नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार है, बोला इतना सारा गाना आया कुछ भी नहीं, चलो यार लिखो, उससे रफ लिखो ताकि मैं मिलियन में पहुंचूं। तो मिलियन खड़ा हो जाता है, पोस्टर लगा देता है, ये देखिए 1 मिलियन 20 मिलियन। हमने तो सुना नहीं, सीधी ये भी बात है, तो पता नहीं। लेकिन मैं चाहूँगी दर्शकों से जो भी इस गाने को अगर सुनते हैं तो इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मेन बात क्या है, ये ज़रूर दिखाना आप कि फिल्म का सेंसर है। आज से अगर मैं देखा जाए तो आज से 5 साल पहले जब सेंसर फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड में नहीं था, फिल्म का गाने पे ऑब्जेक्शन भोजपुरी में, तो बहुत सारे गाने निकल गए। लेकिन अभी मैंने अगर 10 साल पहले कोई फिल्म गाया था गाना और वो रिलीज़ नहीं हुई थी, तो उसका शब्द अब क्या है ना सेंसर होता है। तो जो भी जैसे ढोढ़ी, जोबना, ये सब पर वहाँ रेड मार्क हो जाता है। तो वापस उसको मैंने कई सारे गानों को मैंने करेक्शन किया है। तो मैं बिहार सरकार से कहना चाहूँगी कि एल्बम तो बिहार से ही स्टार्ट होता है, तो एक ना बिहार सेंसर बोर्ड होना चाहिए एल्बम के लिए। बिल्कुल। और ये बात कहीं ना कहीं मैम जरूरी भी है। मैं आप मेरे से बोलेंगे वल्गर वल्गर वल्गर, कितनों को जवाब देते रहेंगे भाई। सब कलाकार, जैसे कि अब मैं फिल्मों में गाती हूँ, हर मूड के गाने गाती हूँ, लेकिन सेंसर है, फिल्म का में सेंसर है, लेकिन एल्बम का सेंसर मैं खुद हूँ। मैं खुद देख के गाती हूँ कि नहीं, जहाँ पे जो शब्द है कटिंग, वो सेंसर मैं हूँ। तो ये सब तो नहीं हो सकता, लेकिन बिहार सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ये इस न्यूज़ को ज़रूर दिखाना। बिल्कुल। क्योंकि सच्चाई को दिखाते नहीं, बनावटी ज़्यादा दिखाते हैं। तो मैं सच्चाई में बिलीव रखती हूँ। तो बिहार सरकार से यही मेरा मतलब विनती है कि कम से कम एल्बम के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए, कि जब सेंसर में जाए, चाहे गीतकार का गीत हो, फिल्म का जो गीतकार लिखते हैं वो पहले सेंसर होता है, उसके बाद हमारे पास आता है गाने। तो एल्बम के लिए भी जो भी गाने सेंसर हो, सेंसर में वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन सा शब्द क्या है, उसके बाद गाना रिलीज़ हो और रिकॉर्ड हो, सब कुछ ओके होगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उस गाने में अश्लीलता आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हट जाएगा वहाँ से। मैंने बताया, फिल्मों के माध्यम से बहुत ऐसे गाने आप पहले वाले सुनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसमें जैसे ढोढ़ी था, जोबना है, गदरल जवनियाँ है, ये सब मैंने गाया फिल्मों के माध्यम से। तो उस समय उतना स्ट्रिक्ट नहीं थे सेंसर वाले, लेकिन जब सेंसर हुआ उसके बाद वही सब लाइन को मार्क किया गया वहाँ पे सेंसर से, और मैंने वापस उस गाने को रिटेक गाया है, वापस गाया है मैंने। तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा मैंने सच्चाई से सामना किया है, और सच्चा बोलती हूँ, मैं मुंह पर बोलती हूँ। अच्छा इंदु सोनाली जी, हम मैम आपसे चाहेंगे कि आप रहने वाली हैं कहाँ की? मैं बिहार भागलपुर से हूँ। अच्छा, भागलपुर जिले से आप बिलोंग करते हैं। जब गायकी लाइन में मैम आई थी, वो साल कौन था? मुझे लगता है कि आज से 20 साल हो गया, 2000 समथिंग, 2000 अगर 20 साल जोड़ा जाए म्यूजिक स्टेज जर्नी से। एक या दो? हाँ, 2001 से एक या 2 से स्टार्ट हुआ था मेरा। अच्छा, आपका लाइफ का सबसे बड़ा गाना की बात करें तो सबसे जो मतलब आपको लगने लगा था कि नहीं, इस गाने से लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? नहीं, मैं बताऊं, जो एल्बम, जैसे मेरी शुरुआत मैंने एल्बम से करी, पहले तो शुरुआत मेरी मंच से हुई, लेकिन जब मैंने एल्बम गाना गाया तो मैंने बहुत बड़े कंपनी टी सीरीज से ही गाया, इधर उधर से नहीं गाया। टी सीरीज में गाया, आनंद मोहन जी के साथ मैंने डुएट गाया, लोकगीत गाया, भजन गाया। लेकिन जब मैंने फिल्म में गाना, मुझे ऐसे डमी मिलता था कि मैं किसी के शूटिंग के लिए डमी गाती थी, स्क्रैच गाती थी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मुझे कोई मिल गया गाने का चांस, ऐसा नहीं है। तो मैं से डमी गाया, और लेकिन वही डमी मेरा फाइनल हुआ, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा गाना फाइनल हो गया। तो बाद में मुझे पता चलता था कि इंदु तुम्हारा गाना फाइनल हो गया, तुमने जो गाया था डमी
वो डमी चाहे मैं नगमा जी के लिए मैंने गाया, स्टार्टिंग में नगमा जी के लिए मैंने डमी गाया था, जो फाइनल हो गया पंडित फिल्म में गाना था मैंने जो डमी गाया, और बहुत ही बेहतरीन गाना था, एकदम बहुत ही बेहतरीन। तो नगमा जी का स्पेशल उनका कहना था कि ये आवाज़ जिसकी भी आवाज़ है यही रहेगा और कोई नहीं गाएगा। तो बहुत खुशी हुई कि नगमा जी ने मेरी आवाज़ को फाइनल किया, और फिल्म भी वही है, पंडित फिल्म आप रिसर्च करेंगे तो बहिया में हमके लैला अखियाँ में अखियाँ डाला, तो ये गाना बहुत ही बेहतरीन शूट भी हुआ है। और मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर से कहा भी कि मुझे दोबारा गवा लीजिए बोले नहीं, जो तुम गाई हो बहुत अच्छा गाई हो, तभी वो तुम्हारा फाइनल हो गया। तो मैं कुछ दिनों तक डमी गाई, लेकिन जब लहरिया मेरा गाना मुझे फ्रेश गवाया गया कि सभी को पसंद आने लगा कि भाई ये लड़की बहुत अच्छा गा रही है, तो बुलाओ उसको। तो जब मैंने प्रतिज्ञा फिल्म बन रही थी और मैंने लहरिया गाया, मुझे ये नहीं पता था कि मेरा कोई भी गाना हिट होगा। जब उसी बीच में मेरा गाना यहाँ बहुत सुपर हिट चल रहा था, मैं उसी भी जब शो करने के लिए आई, कहीं गया आसपास, तो सभी को बोल रहे हैं कि लहरिया गाइए। लोगों को पता चल गया उस समय कि इंदु सोनाली ने ही लहरिया गाया है। मैं बोलूँ कौन लहरिया, कौन सा गाना? आपको पता नहीं था कि गाना है? बिल्कुल मुझे पता नहीं था, ये मेरे लिए सरप्राइज था। तो ग्रिल रूम में एक दो कलाकार बैठे हुए थे, बोले कि अरे आपको पता नहीं आपका गाना हिट हो गया। कौन सा गाना हिट हुआ? तो लहरिया लुटे राजा। मैंने क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुनाया। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने गाया, मुझे याद नहीं है। तुरंत मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन किया कि अरे भैया मेरा ये गाना हिट हो गया अपना फिल्म का, प्रतिज्ञा का, और पब्लिक मुझे बोल रही है लहरिया गाइए। तो मैंने उन्हीं से फ़ोन पे गाना लिखवाया, सुन के जो भी गलती सही था मैंने गाया। तो मुझे उस समय फील हुआ कि ओ यार लहरिया मेरा हिट हो गया। तो वहाँ मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। अच्छा, यही लाइफ का सबसे बड़ा गाना था आपका। मैम हम चाहेंगे कि इंटरव्यू के आखिरी समय में, आपके पास भी समय कम है, इंटरव्यू के आखिरी समय में रेलगाड़िया वाला गाना गा के दर्शकों को सुना दीजिए। रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, देवरा बड़ा सतावेला। बिल्कुल बिल्कुल। रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। का कोई बतिया रे, का कोई बतिया, रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ, देखेला नहीं लाल झंडी। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ थी भोजपुरी की काफ़ी बेहतरीन गायिका इंदु सोनाली जी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भोजपुरी समाज। चश्मा का भी बिल्कुल 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 वाले भाई हैं तिलक न्यूज के। बिल्कुल। और मैम थोड़ा बोल दीजिए कि चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो तिलक न्यूज जो चैनल है, इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एकदम ये सच्चा चैनल है। जो कलाकार बोलता है वही दिखाया जाता है, फालतू नहीं दिखाया जाता, और फालतू दिखाए भी नहीं जाना चाहिए, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तो आप सभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिए। मैम ने भी अब कह दिया है, जय हिंद, जय भोजपुरी समाज।